नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि जो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और इसके बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम क्या देखेंगे कि जो परिवर्तन होता है इसके बाद हमको देखना है रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रासायनिक अपक्रिया जो है उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि अपक्रिया क्या होती है। व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन होता क्या है? जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति अगर जिस जिस व्यक्ति की तबीयत खराब है, अगर मान लीजिए उसको उसके लिए जो दवा दिया गया है उसके बजाय वो दूसरी दवा को खा लेता है। जब वो दूसरी दवा को खाता है तो क्या होता है, उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसके अंदर जो दवा है वो क्या करता है, उसके अंदर रिएक्शन करता है और इन्फेक्शन शुरू कर देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है या फिर वह पदार्थ है या फिर वस्तु है और उसमें क्या होता है, उसकी संरचना या फिर उसके संगठक कणों में और कह सकते हैं उनके गुणों में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया के बजाय उसको हम क्या कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और इससे पहले हम देखेंगे कि अपक्रिया क्या होती है। तो लिख लेते हैं, रिएक्शन क्या है। व्हाट इज रिएक्शन? यानी रिएक्शन क्या होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अपक्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया। यानी कि अपक्रिया क्या है भैया, अपक्रिया होता क्या है? तो हमने बताया कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कपड़ा, मान लीजिए वो क्या है, कपड़ा है। जब हम नया नया कपड़ा बाजार से लाते हैं तो क्या होता है कि एक दो बार बढ़िया से पहनेंगे शौखन मारे, और इसके बाद क्या करेंगे, जब गंदा हो जाएगा तो उसको क्या करते हैं, पानी में जब हम उसको डालते हैं तो उसमें क्या मिलता है, उसमें उसका जो कलर होता है वो धुल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को कह देते हैं अपक्रिया। क्यों? क्योंकि जब हम वस्तु या फिर पदार्थ को या फिर हम उस कपड़े को जब हम पानी के साथ रिएक्शन किए तो जब रिएक्शन होता है तो उसका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, उतर जाता है। उसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, उतर जाता है, जो पक्का नहीं होता है। जिस कपड़े का रंग पक्का नहीं होता है वो क्या होता है, उसका कलर निकल जाता है। तो इसी को हम कह देते हैं सिंपली कि ये क्या है, अपक्रिया है। तो रासायनिक अपक्रिया का यानी अपक्रिया की डिफिनेशन लिखेंगे, यानी जब किसी वस्तु, लिख सकते हैं, यानी जब जब किसी वस्तु या पदार्थ की संरचना संरचना एवं या फिर कॉमा संगठक कण, संगठन कण, संगठन कण तथा उनके बीच, यानी कह सकते हैं उनके 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 गुणों उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन को में होने वाले उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन को होने वाले गुणों में होने वाले परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन को क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो हमने देखा कि अपक्रिया क्या होती है। अपक्रिया हमने बताया कि अपक्रिया उसे कहते हैं कि कोई भी हमारे पास पदार्थ है और उस पदार्थ का जो संरचना है और उनके गुण में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम अपक्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर ही हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए
कि भैया ये बताओ कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन जो है हमारे पास, इसके बाद हम बात करेंगे जो इक्वेशन होता है, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास क्या है कि जो रासायनिक अपक्रिया है उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। और बात किया जाएगा कि जो रासायनिक अपक्रिया है इसके कितने टाइप्स होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं, यानी प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं कि जो रासायनिक अपक्रिया होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है और उसमें जो प्रक्रम भाग लेता है, यानी कि उसी को क्या कहते हैं हम, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, या फिर भैया हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ वो है और एक पदार्थ ये है। एक या अनेक पदार्थ जब आपस में क्या होता है, मिलता है, जब आपस में क्या होता है, मिलता है, और मिलने के फलस्वरूप क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है या फिर नया पदार्थ बनता है, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की। तो रासायनिक अपक्रिया पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, हमने कहा कि एक या अनेक पदार्थ को आपस में अपक्रिया कराते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया की। तो लिखेंगे जब जब अनेक, या फिर कह सकते हैं जब एक या अनेक, जब एक या अनेक पदार्थों को आपस में आपस में आपस में अपक्रिया अभिक्रिया कराते हैं, तो एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है जिसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, या फिर इसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब एक या अनेक पदार्थों को आपस में अपक्रिया कराते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे क्या होता है कि मम्मी और पापा और मम्मी और पापा जब आपस में मिलते हैं तो एक नया क्या होता है, संतान उत्पन्न होता है, या फिर न्यू बेबी उत्पन्न होता है। तो इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होता है, हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया कि एक बार अगर उसको यूज में लाया जाए और उसके परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बने और उसको हम पुनः से उसकी अवस्था में ना ले जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारे पास रासायनिक अपक्रिया होती है जिसको हम क्या करते हैं, एक बार पुनः उसे हम बना दें और दोबारा उसकी अवस्था में ना लाया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय
अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। तो इसके बारे में भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि जब हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, चूना के साथ बढ़िया से रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, चूना के साथ। तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और जल भी प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप हमको अमोनिया गैस भी बनता है। क्या मिलता है, अमोनिया गैस भी प्राप्त होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है कि जब हम क्या करते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड, या फिर इसी को कहते हैं नौसादर। क्या कहते हैं, नौसादर, नौसादर, ये नौसादर कहते हैं। या फिर इसका जो केमिकल नाम होता है, केमिकल नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका केमिकल नाम जो होता है, इसका केमिकल जो नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। जब इसको क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ में, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, या फिर इसी को कहते हैं चूना। क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। इसका जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि जब हम नौसादर को चूने के साथ में क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, ऑक्साइड, यानी कि जब हम नौसादर को चूने के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखो जो नौसादर है यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन जो है माइनस में होता है, और जो हमारे पास क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास कैल्शियम होता है प्लस होता है, क्या होता है, प्लस का 2 होता है। जब हम पढ़ाएंगे कि जो हमारा क्या होता है कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। केमिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो प्लस आयन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, माइनस आयन होना चाहिए। प्लस और माइनस, अगर प्लस माइनस नहीं है तो वो साला नहीं बनेगा, वो केमिकल फार्मूला नहीं बनेगा, उसका हम कोई फार्मूला नहीं बना सकते। अगर अगर इसमें क्या है, अगर प्लस और माइनस है, अगर प्लस और माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। यदि उसमें प्लस और माइनस नहीं है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है उसको बनाने के लिए यही होना चाहिए कि ये तो प्लस हो और एक क्या होना चाहिए, माइनस हो। जब दोनों, एक प्लस, जैसे एक राजा है और एक क्या है, प्रजा है। जब राजा होगा तब प्रजा उसके साथ, मतलब उसके पास आएगी ना। अगर प्रजा भी राजा हो जाए और राजा हो जाए तो राजा और प्रजा में क्या अंतर रहेगा, तो राजा होना चाहिए और उसके साथ में प्रजा होना चाहिए, तभी क्या होगा कि राजा अपना शासन कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास एक प्लस होगा जो राजा है और एक हमारे पास माइनस होगा, तभी क्या होगा, दोनों में शासन चलेगा, वरना इसमें शासन वासन नहीं चलेगा। यदि उसमें दोनों प्लस हो जाए भाई, दोनों प्लस हो जाए तो क्या होगा, टक्कर हो जाएगा। क्या होगा, टक्कर होगा। टक्कर का मतलब समझ रहे हैं कि राजा राजा में टक्कर होता है, राजा राजा में क्या होता है, टक्कर होता है, नहीं झगड़ा होता है, या फिर युद्ध कहते हैं, युद्ध जिसे कहते हैं युद्ध। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, ये केमिस्ट्री होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो भैया जब हम क्या करते हैं कि जब देखो यहाँ पे ये जो होता है हमारे पास क्या है, ये माइनस में होता है, जो क्लोरीन होता है ये क्या होता है, माइनस में होता है। देखो यहाँ पे ये क्लोरीन माइनस का 1 होता है, ये माइनस का 1 होता है, और हमारे पास जो कैल्शियम होता है प्लस का 2 होता है, क्योंकि प्लस का 2 आयन जो होता है इसका मतलब होता है कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। और देखो यहाँ पे जब इसमें इसका जो केमिकल फार्मूला बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके जो आयन होते हैं, आयन जो होते हैं वही क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वही क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम है तो कैल्शियम लिखेंगे, देखो इसको इधर लिख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। ठीक है,
इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। तो कैल्शियम हो जाएगा और इधर क्या है, क्लोरीन है। कैल्शियम का 2 यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा इसका। कैल्शियम में 1 है तो 1 लिख लो, और यहाँ पे Cl के नीचे क्या है, 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। इसका जो हो जाएगा ये हमारा प्राप्त होगा कैल्शियम क्लोराइड। और देखो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, और यहाँ पे 4 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे 4 क्या हाइड्रोजन है, तो ये जो है हमारे पास ये प्लस में होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन और जो हमारे पास ऑक्सीजन दोनों मिलाकर क्या बनाएगा, पानी में बना लेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा यन बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3, यानी NH3, यानी अमोनिया बन जाएगा। अब भैया यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। और बेटा यहाँ पे देखो, जो हमारे पास ये जल है, ये क्या है, हमारे पास जल है, और ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया गैस है, अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया है। अब इसकी हम बैलेंसिंग कर लेंगे। अब इसकी क्या करेंगे, अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया को अगर सीधा सीधा लिख दिया गया है और उसकी बैलेंसिंग नहीं किया जाता है तो रासायनिक अपक्रिया क्या होगी, गलत माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे। बेटा ये तो हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद बहुत डीपली से क्या करेंगे, जो रासायनिक अपक्रिया को क्या करना, संतुलित करना, बैलेंस करने के लिए जो आएगा इसमें टर्म, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से डीपली में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम 2 से क्या करवा दें, सिंपली यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 दूनी का 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे भी 2 से करवा दें, 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया क्या हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 2 चौके 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखो क्लोरीन 1 है, क्लोरीन देखो यहाँ पे 2 है, 2 क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन 2 है तो 2 है। कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है। तो ये एक सिंपली क्या हो जाता है, हमारा बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो रासायनिक अपक्रिया है, जैसे हमने कहा मम्मी और पापा को आपस में मिलाएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होगा, तो उसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम कार्बन को, ये हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। जब हम कार्बन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बनता है हमारा, ये बन जाता है हमारा कार्बन ऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, या फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन ऑक्साइड बना सकते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। ये क्या हो जाए, कार्बन, कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे खतरनाक जो गैस है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम देखेंगे, देखो यहाँ पे सिंपली हम देख लेते हैं कि भैया जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया, रासायनिक अपक्रिया में क्या लिया, भाग लिया, रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग, यानी मम्मी और पापा भाग लिए, मम्मी और पापा क्या किए, भाग लिए। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, जैसे मम्मी और पापा, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, भाग ले लिए, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। और जो भाग लेता है उसे कहते हैं रासायनिक, जो अभी इसे कहते हैं अभिकारक,
रिएक्टेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। एरो का मतलब क्या होता है? बराबर। एरो का मतलब क्या होता है? बराबर। एरो का मतलब क्या होता है? बराबर है। और इसके बाद में क्या है? जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो हमारे पास उत्पाद हुआ, उत्पाद मचाने वाला, तो यहाँ पे जो हमारे पास पापा मम्मी थे, इसके फलस्वरूप क्या हुआ? एक बेबी हुआ, और उसी को क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट कहेंगे। उसी को हिंदी में कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारा उत्पाद क्या होता है। उत्पाद के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम अभिकारक के बाद बात करेंगे, और इसके बाद कुछ इसके गुण के बारे में बात करेंगे कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है, इसके गुण कौन कौन से होते हैं, यानी इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो रिएक्टेंट होता है क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है भाई? रिएक्टेंट 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 का मतलब होता है अभिकारक। अभिकारक भैया, अभिकारक क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। अभिकारक है क्या भाई? अभिकारक हम कह सकते हैं सिंपली कि जो हमारा रासायनिक अपक्रिया होता है, उसमें जो भाग लेता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिकारक कह सकते हैं, या फिर उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक सिंपल में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक होता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। जैसे भैया, जैसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे माता पिता, जैसे माता और पिता, अब भैया ये दोनों लोग मतलब ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों लोग क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। अभिकारक है। और इसके परिणाम स्वरूप जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट कहलाएगा, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं उत्पाद है। ये क्या है? उत्पाद है। उत्पाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? उत्पाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे संतान या फिर वैभी। ठीक है। और हम इसके बारे में बात करें तो जो हमारा जैसे